वाली बात हो रही थी कि अगर वृंदावन में शरीर छोड़ो तो अगर गोलोक ना मिले तो क्या मिलेगा? तो वृंदावन तो मिलेगा, तो इसमें कुछ भी बन जाओ। अगर हमारा कोई रजोगुण तमोगुण रह गया है तो मैंने कहा शुगर कुकर मंगीठ मार कुछ भी बन जाओ, कल्याण जल्दी हो जाएगा। आपने भूतों की बात सुनी हुई है ना, जो वृंदावन के गोसाई से भूत बने, आज में माला भी है, भंडारे भी कर रहे हैं और भूत बने, तिलक स्वरूप भी है, तिलक स्वरूप भी है। ये तो हमारा स्वभाव है। दीदी यहाँ शरीर छोड़ दिया, एक तो ये हो गया, एक जब दिल्ली शरीर छोड़ के यहाँ शरीर लेके आते हैं, रात कुछ भी चला जाए उसका भी फायदा हो, शरीर फायदा मिलेगा परसेंटेज, लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी जो आगे से दुनिया सारे ऐसे कर मतलब रहे ये हैं। है कि किसी भक्त कुल में जन्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी रात जो है वो वृंदावन की वो रात तो इजी है लाना भाई, बॉडी को तो लाना बहुत इजी है, वृंदावन लाना तो इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, शरीर छोटा यहाँ ले वो तो बहुत इजी है, वो लेके आते हैं। ये हमारे ये मना नहीं करते यहाँ हो जाए शरीर चलाने के लिए मना नहीं करते हैं। वो नहीं मना करता। तो ये साथ में जो बंदी लखनऊ मेरे जितने भैया जी गुजरे उनके लखनऊ से बोलिए चार पांच बॉडी थी। हाँ 4-5 शरीर वहाँ उस वक्त उस दिन चल रहे थे। इसके साथ क्या है, इतनी बड़ा जो बनाया हुआ है ये जलाने का है क्या? इलेक्ट्रिक है सारा, बहुत बड़ा बनाया है इन्होंने। इलेक्ट्रिक नहीं, लकड़ी और लकड़ी का लकड़ी और कड़ी, उसका वही यहाँ इलेक्ट्रिक का सिस्टम अभी नहीं आया है। बॉडी वही रखनी पड़ती है उसके यार, ये मेरे को पता नहीं, इतना बड़ा बना रखा पूरा इलेक्ट्रिकल। हमें तो राधा रानी शुगर कुकर भी बना दी थी, जल्दी जल्दी विष्टा खाते। तो रसखान के पद को याद कर लेते, रसखान का पद है, मानस हो तो वही ब्रज को बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारो, जो बस हो तो कहा बस चरण चरण की गाय बजार, जो कल हो तो कहा बस मेरो नंदी की पूरी जमुना पूरी पूरा है, पाहन हो तो वही गिर को बसो इसको हाथ में दिया वो, मतलब ये कि कुछ भी बना दो। मुसलमान है रसखान, राम समाधि में देश पूरा सवैया है, 84 कोष में तो है समाधि उसकी। हाँ है, हमें क्या खुद के हाँ हम तो अनेक बार रसखान वोकल में एंटर होने से पहले ही आ जाते हैं। श्लोक संख्या 105। हे राधे, रसिक मणि, तुम्हें बलपूर्वक केति तल्प पर ले जाकर आलिंगन पाश में आबद्ध कर तुम्हारी अधर सुधा का पान कर और अपने प्रखर नखों से तुम्हारा स्तनमंडल रेखांकित कर तुम्हारी निवी से हाथ लगाएंगे तो तुम उनका हाथ पकड़ लोगी। मैं कुंज रंध्र पर आंखें रख कर ये कब देखूंगी। युगल विलास माधुरी। पिछले श्लोक में श्रीपाद अपनी स्फूर्ति में किंकरी के रूप में श्री राधा के पदांक दर्शन से आनंद विवश हुए श्याम सुंदर को श्री राधा के कुंज में लेकर आए थे। स्फूर्ति के विराम से श्रीपाद का चित्त विरह आतुर हो गया, रोते रोते प्रार्थना कर रहे हैं। अद्भुत रस निधान राधा पदचिन्ह मैं कब देख पाऊंगा। उन पदचिन्हों को जिन्हें देखकर रसमय मूर्ति श्याम सुंदर भी आनंद जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं। रसमय की रस तरंगें उच्छलित हो उठती हैं। श्री राधा के पदांक दर्शन कर रस राज को जो रस मोह हुआ था, उसकी स्मृति में साधक अवस्था में श्रीपाद वृंदावन में श्री पदांक दर्शन की लालसा में अधीर हो उठे थे। उस लालसा के प्राबल्य में चित्त तन्मय है। साधक को भी राग मार्ग के भजन के लिए अपने मन को अन्य विषयों की चिंता से विरत कर क्रमशः इष्ट विषयक चिंतन में निबद्ध करना होगा। सजातीय आशय स्निग्ध भक्तों के साथ इष्ट के नाम रूप गुण लीला के साथ श्रवण कीर्तन स्मरण में अभिनिवेश रखना होगा। पहले तो साधक को सहज साध्य इष्ट विषयक स्मरण द्वारा मन को विषय वासना शून्य बनाना होगा। विषय वासना शून्य मन क्रमशः गंभीर से गंभीरतर इष्ट विषयक चिंतन में एकाग्र या तन्मय होने लगता है। वस्तुतः लालसा सहित किया गया स्मरण ही स्मरणीय विषय को आकर्षित करता है। शासन का भजन मतलब यही है कि हमारा अंदर जो चिंतन है वो इसका चलता रहे।
अगर हाथ से तो माला फेर रहे हैं और मन भाग रहा है दिल्ली कलकत्ता, तो साथ वो भी ठीक है, वो भी वेस्ट तो नहीं जाएगा, करना तो पड़ेगा ही वो भी, लेकिन वो श्री चित्त विगलित नहीं होता जब तक अपने अंदर उसमें श्री ठाकुर महाशय ने कहा है, प्रार्थना करिब सदा लालसा अभीष्ट कथा, यह बिना सकली अनर्थ। संबंध ज्ञान के साथ अभीष्ट के रूप गुण लीला आदि का स्मरण करने से क्रमशः अभीष्ट में प्रबल लालसा अभिनिवेश उत्पन्न होती है। संबंध ज्ञान का अर्थ है कि मैं श्री राधा की दीन किंकरी हूँ, ऐसा भाव। कोई भी संबंध हो, कास्ट हो, सत्य हो, कोई भी हो, लेकिन अपना संबंध पक्का रखना चाहिए, जो अपना संबंध स्फुरित होए वही रखना चाहिए। लालसा अथवा रुचि शून्य स्मरण, यंत्रवत किया गया स्मरण राग भजन नहीं कहा जाता। प्रवृत्त साधक को पहले ही इस विषय में विशेष ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा एक बार यांत्रिक भजन का अभ्यास हो जाने पर रुचि का उदय होना कठिन हो जाता है। बड़ी बड़ी ये है कि अभी ऐसे ऐसे करके ये माला पूरी करनी है, इसका अभ्यास कर लिया और अंदर रुचि पैदा नहीं हुई, प्रेम पैदा नहीं किया, उसका चिंतन नहीं किया, तो वो फिर बड़ा मुश्किल है। शुरू से ही अपना संबंध ज्ञान पक्का करके जो भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जाति हैं, हम सब कभी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। श्रीपाद श्रीमन महाप्रभु के नित्य परिकर हैं। साधक अवस्था में भी उनका चित्त ध्रुव अनुस्मृति सागर में डूबा रहता है। साधक आवेश में रोते रोते उन्हें श्री राधा रानी की कृपा से उस लीला की स्फूर्ति होती है। किंकरी राधा विरह विवश नागर को श्रीमती के कुंज में ले आई है। नागर को कुंज द्वार पर देखकर नागरी मणि की भाव गति प्रवर्तित होती है। वो जिनके लिए उत्कंठित दशा में प्रबल विरह में रो रही थी, अब उनका दर्शन वाम्य भाव के उदित होने पर कुंज छोड़कर चली जाने को तैयार है। वो विचित्र विविध भाव वैचित्री द्वारा श्री कृष्ण को अखंड रसा स्वादन प्रदान कर चमत्कृत करती, इसलिए उनका नाम श्री राधा है। शील गोस्वामी पाद कहते हैं कि अनुराग जब असम और चमत्कारिता प्रकट कर अप्राकृत नवीन मदन श्याम सुंदर को उन्मादित कर देता है, तो फिर उसका नाम महाभाव हो जाता है। और फिर श्री राधा तो हैं मादनाख्य महाभाववती। जब आह्लादनी की परम आवृत्ति रति आदि से महाभाव तक सभी अवस्थाओं का उद्गम करा, मोदन आदि भाव से विलक्षण उत्कर्ष दशा का आविष्कार करती हैं, तब उसे मादनाख्य महाभाव कहा जाता है। जब आह्लादनी की परम आवृत्ति रति आदि से महाभाव तक सभी अवस्थाओं का उद्गम करा, मोदन आदि भाव से विलक्षण उत्कर्ष दशा का आविष्कार करती है, तब उसे मादनाख्य महाभाव कहा जाता है। और श्री राधा की मतलब ये उत्तरोत्तर अवस्था ही है ना, मान हो गया, अब वो मान की अजीब छवि होगी, उसमें और स्वादन होएगा, फिर और कोई क्रिया होगी, फिर और स्वादन होएगा, तो मतलब उत्तरोत्तर अवस्था जो है इसकी लास्ट मोदन भाव। श्री भाव तो कृष्ण में भी नहीं है, तो सिर्फ मादना के महाभाव को मोदन भाव है, वो तो सिर्फ श्री जी नहीं। ठाकुर जी चाहे भी तो वो उतना स्वादन प्राप्त नहीं करा सकते श्री जी को, जो वो करा सकते। तो दीदी मोदन और मादन के भाव में क्या डिफरेंस है? मोदन भाव और मादनाख्य में क्या? मादनाख्य महाभाव तो एंड है, उसके बाद जो प्रेम वैचित्री है, तरह तरह की क्रियाओं से यूं करके यूं करके यूं करके चेष्टा, वो सिर्फ वैदग्धी जिसको बोलते हैं, तो वो वैदग्धी जो है कला विलास की, वो सिर्फ श्री जी, उसको मोदन कहते हैं। श्री राधा की प्रत्येक चेष्टा इस मादनाख्य महाभाव से उत्पन्न होती है, तभी उससे अप्राकृत नवीन मदन को इतनी उन्मादना प्राप्त होती है। विशेष रूप से श्रृंगार रस में इस वाम्य भाव का आकर्षण असम और होता है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने उज्ज्वल नीलमणि में कृष्ण वल्लभा प्रकरण में प्राचीन रस शास्त्रकार
श्री रुद्र एवं श्री विष्णुगुप्त के वाक्य उद्धृत करके इस विषय का प्रतिपादन किया है कि स्त्रियों की वामता, दुर्लभता एवं निवारणत्व को कंदर्प का परम आयुध समझना होगा। तुम्हारा जमीन वो छेड़े तो परे कर देगा। जहाँ मृगाक्षियों का विशेष अथवा दुर्लभ विद्यमान होता है, वहाँ उन लोगों के प्रति सुनागर जनों में निर्भर आसक्ति जन्म लेती है। सहज वाम्य भाववती श्री राधा ऐसी भंगिमा के साथ कुंज से निकल कर जा रही हैं कि नागरमणि उनकी तात्कालिक भाव चेष्टा देखकर अतिशय अधीर हो रहे हैं। मिलन आकांक्षा से उनका चित्त व्याकुल है। रसिक मणि रस रीति अनुसार प्रेमानंद उद्दीपक सुखद बल प्रयोग द्वारा श्रीमती को हाथ पकड़कर केली तल्प पर ले गए और वाम्य भाववती की समस्त मनोरम चेष्टाएं प्रकट होने लगी। रसिक शिरोमणि उस भाव सिंधु में तैरने लगे। विलास की सूचना जानकर किंकरी बाहर चली गई। कुंज रंध्र पर आंखें रखकर वे युगल की विलास माधुरी का आस्वादन करने लगी। गौड़ीय वैष्णवों का यही साध्य शुरू। हे कृष्ण, तुम्हारे साथ स्वयं के अंग संग सुख की अपेक्षा निकुंज के जाल रंध्र आदि से श्री राधा के साथ तुम्हारे अंग संग का दर्शन कर जो सुख प्राप्त होता है वो मुझे कहीं अधिक लगता है। यही गौड़ीय वैष्णवों की उपासना का मूल मंत्र है। जिन्हें अधिक सुख प्राप्त हुआ है, स्टेज पर पहुंचने तक कितनी सीढ़ियां पार करनी पड़ी। हाँ, तो हम दुनिया के सुख दुख विषय वार्ता उसमें करते हैं। पहले तो अपने शरीर का ही निष्कामता हुए, फिर मन की हुए, फिर प्रेम उठे, फिर सब में प्रेम दिखे, फिर अपना इष्ट दिखे, फिर वो कहीं जाके हमारे हृदय में स्फुरित हो। जिन्हें अधिक सुख प्राप्त हुआ है, हम कितनी सीढ़ियां तो पार कर रहे हैं। क्यों जी? आप तो टॉपर हो। बिल्कुल वैसे ऐसा नहीं, ये गिरा ये मिला, लेकिन भगवान की कृपा मानना चाहिए कि जो हम सर्वोपरि वृंदावन धाम में पहुंच गए और यहाँ महाप्रभु का जो उन्होंने कहा है पदवास हर हरि नाम साधन, हरि नाम साधन है और वृंदावन वास साधन है और दाता गौर से देने वाला भी है और लेने वाले भी बैठे हैं और नाम भी है और कैसे। जिन्हें अधिक मादनाख्य भाव और महाभाव एक ही बात है ना? नहीं, अच्छा, महाभाव तो सब गोपियों में ही है। अच्छा, हाँ, तो उससे जो ऊपर उत्तरोत्तर है वो मादनाथ महाभाव, उससे ऊपर जो है तो भोजन स्टेज भाव राग अनुराग भाव। तो थोड़ा सा ये बताओ महाभाव और मादनाख्य भाव में डिफरेंस क्या रहता है? खाली डिग्री का फर्क। अच्छा, ठीक, उतनी वैराग्य नहीं है खाली महाभाव में। अच्छा, और महाभाव में संग भी नहीं है। अच्छा, आम गोपियों की स्थिति सब महाभाव से रोकनी। ठीक है। मादनाथ महाभाव राधा रानी। हाँ, वो तो और मोदन भाव खाली राधा रानी में, कृष्ण में। मादनाथ महाभाव ठाकुर जी तक आ सकता है, लेकिन उनकी उपस्थिति में उससे भी ऊपर स्थिति है। ठीक। जिन्हें अधिक सुख प्राप्त हुआ है उनकी प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अल्प सुख में कभी नहीं होती। आध्यात्म राज्य में जीव शक्ति को कितना ही आनंद लाभ संभव क्यों ना हो, राधा किंकरियों को जो आनंद कुंज रंध्रों से श्री युगल विलास माधुरी दर्शन कर प्राप्त होता है वो सर्वोपरि। वो आनंद अन्य सभी आनंदों की चोटी पर सहर्ष नृत्य करता है। समष्टि रूप से भगवत रसानंद इस आनंद सिंधु की एक कणिका के साथ भी तुलनीय नहीं हो सकता। तो ये जो भावोल्लास है बताया था ये किंकरियों में होता है, तो ये क्या मतलब ये उससे भी ऊपर होता है? ये जो मादनाख्य भाव से भी जो बताया है? नहीं, वो तो उनको आनंद आ रहा है ना, वो आनंद दे रही है ठाकुर जी को, तो उनको आनंद आ रहा है। लेकिन ये जो किंकरियों का वो तो बाहर ही है। बाहर ही है। हाँ, वो तो बाहर ही होता है, ही अपने आप आता है। नहीं बताया गया है ना इसमें, जैसे
कि जैसे कृष्ण आनंद ले रहे हैं राधा रानी से, राधा रानी को ज्यादा आनंद आ रहा है, और उन दोनों को देख के उससे ज्यादा किंकरियों को आनंद आ रहा है। जैसे उसमें है ना कि ठाकुर जी देखते हैं कि ये जो वृंदावन है ये श्री जी का स्वरूप, हाँ, श्री अच्छा जी देखते हैं ये जो वृंदावन है हाँ, ये ठाकुर जी का ठीक। स्वरूप है, और सखी किंकरी देखती हैं वो ये तो जुगल युगल रास का है, है। उनको जुगल रास, उनको हाँ, दोनों तो वो का डबल आनंद आता है। ठीक है, अब समझ है। श्रीमती की परम आकर्षक भाव चेष्टाओं से नागरराज अधीर हो उठे हैं, अनिर्वचनीय अधर सुधापान की मत्तता से विमोहित हो गए हैं। उनके प्रखर नखों द्वारा श्रीमती के स्तनमंडल रेखांकित हैं। श्रीमती अपनी विविध वाम्य भाव चेष्टाओं से नागरराज को परम आनंद प्रदान कर रही हैं। रसिक मणि उनकी निवि से हाथ लगाते हैं। श्रीमती हाथ पकड़कर उन्हें रोकती है। किंकरी का आस्वादन अबाध गति से चल रहा है। किंकरियों की नयन शफरियां बड़े सुख से उस युगल विलास रस सिंधु में तैर रही हैं। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। तो तुम शुरू में तो किसी को ये सुनाओ तो हाँ। तो मुझे क्या है, वो अपने मस्त है, मैं तो अपने सुख दुख में रातों हो रहा हूँ, मेरे ये है वो है वो, तो कहाँ बातें कर, यहाँ तक पहुँचने तक की बहुत कुछ पार करना। आज देखिए दीदी, लगभग ये आधा हो गया है ग्रंथ, तब जाकर इतना स्पष्ट ऐसा लिखा पहला श्लोक आया है, ठीक है, श्रृंगार में। तो यानी कि, और सबसे पहले इस ग्रंथ तक पहुंच ही पूरी साधक को एक लेवल पर पहुंचना होगा, तब वो इस ग्रंथ तक पहुंच गए। इसीलिए तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा किया ना कि उन्होंने कहा कि जिसको चाहिए होगा उसको अपने आप मिल जाएगा, जो इसका अधिकारी होगा। अरे ये सुनने का कौन अधिकार बताओ। हरिदास संप्रदाय में अपने आप बिना मांगे प्रेम को दीक्षा देनी, तो मेरे को कई सालों बाद कहती है मैं सोचती कि हमें क्या पड़ा है, हम अपने दुखों में रहता है, ये नहीं वो नहीं ऐसा है कैसा है, हमें क्या है, वो एंजॉय कर रहे हैं तो करे, हमें क्या लेना देना उससे। लेकिन अब समझ कहते अब जाके समझ आई कि ये वस्तु क्या है। ऐसा बड़ी बात, देखो भौतिक जगत में सबसे निकृष्ट माना गया इस चीज को, और आध्यात्मिक जगत में इसी से प्राप्ति हो रही है। इतनी मतलब समझने की बात है ना, कितना इतनी बड़ी बात है। भौतिक लोगों को कह दो तो तुम ये पढ़ते हो यहाँ बैठ के, ये भजन करने बैठे, कोई कह के देख लो तुमको राधा कृष्ण के, कोई मान लेगा नहीं मानेगा, पता नहीं उनको आज तक, वो आज भी नहीं पता कि हम लोग ये पढ़ते हैं। गीता की एक पता नहीं किसी स्कूल की प्रिंसिपल सहेली थी संस्कृत, कृष्ण भावनामृत ग्रंथ का वो अनुवाद, नहीं कृष्ण भावनामृत नहीं, निकुंज राज ले गई। अच्छा निकुंज राज से, अच्छा तो उसकी एक तो हिंदी बहुत इंग्लिश स्कूलों में पढ़ी हुई है, हिंदी बहुत कमजोर है, संस्कृत की तो बात ही मत करो। तो कहती है ये ऐसी बकवास नहीं पढ़ती ये क्या बकवास पढ़ रही है, ये पढ़ते हो बैठ के तुम ये करते हो, ये भजन है क्या, ये कोई तुम्हें यकीन विकृत कर कोई देगा। यकीन सबसे ज्यादा उसको कहती तुम भी फिर जाड़पति ढूंढने जाओ। और इसी से गोपी ने काम से इसको गोपियों ने भगवान को प्राप्त कर दिया, तो सबसे कितनी बड़ी बात है। इसीलिए तो हल्की बात, इतनी बड़ी बात जो है ना वो हल्के मनुष्य को बचती नहीं है। तो तुम पहले दिन किसी को कहता भी है ना वो मानसिक सेवा, तो मैं कहती हूँ पहले चालू तो करो, मेरे राधा नाम तो लो। श्लोक संख्या 106। हे श्री राधे, मतलब हर चीज को सेवा की भावना से करेंगे तो वो बहुत सही रहेगा, उसमें एक वैरायटी है ना सेवाएं। इसीलिए तो सेवा के ऊपर जोर है माता ने। मेरे सामने गोपाल कृष्ण जी ने डांटा कुंडरी को, मैं सुन रही थी उनसे, तो मैं कहा था ये बात अपने तक रखना, तुम सबको ये सिखाओगे तो सेवा कौन करेगा, सब मंदिर उजड़ जाएंगे। मैं मन में सोचा कोई इसमें लगने वाला नहीं है, नहीं मंदिर उजड़ेंगे नहीं, इतना आसान है, इतना आसान थोड़ी है जो सिखाते हैं उसके बाद। हे श्री राधे, मेरा ऐसा शुभ दिन कब होगा जिस दिन मैं देखूंगी कि मेरे हाथ तुम्हारे स्तनवटों पर अनिर्वचनीय पत्र भंग रचना में चंदन केसर आदि का लेप चित्रांकन में चित्रा करती है मेरे पैर सवेरे
संकेत कुंज में श्री कृष्ण के निकट अभिसार के समय तुम्हारा अनुगमन करने में मेरे नेत्रों को कुंज रंध्र से तुम दोनों के निभृत केली विलास का दर्शन करने की योग्यता प्राप्त हो गई। राधा किंकरी की सेवा लालसा। श्रीपाद को पिछले श्लोक में एक मधुर लीला का स्फुरण प्राप्त हुआ था। स्फूर्ति में विराम आया तो उनके दैन्य आरती और उत्कंठा प्रार्थना तरंगों में व्यक्त होने लगे। क्या स्फूर्ति और क्या स्फूर्ति विराम। श्रीपाद का हृदय तो अभीष्ट के रूप गुण आदि के माधुर्य आस्वादन की पिपासा से भरा रहता है। परम नागर कृष्ण ताहे हव अति तृष्ण भज तारे ब्रज भाव लैया। यही रागानुगा भजन मार्ग का सार है। मंजरी भाव के साधकों के प्राणों की पिपासा मुख्य रूप से श्री राधा रानी के चरणों का ही आश्रय लेती है। सजातीय आशय स्निग्ध भक्तों के संग में अपने अभीष्ट के लीला कथा रस का सेवन करते हुए ब्रज में वास करने में ही राग साधकों में वैसी इष्ट तृष्णा क्रमशः प्रबल हो उठती है। एक दिन बैठा हुआ था तो गार्डन के अंदर मेरे से एक कथा था, मेरे सिर से ऊपर चली जाती। मैं क्या तू अभी उसको मत सुनाओ, मैं क्या तू तेरे कोई नहीं बचती तो उसको क्या कहते। इस प्रकार के सजातीय आशय स्निग्ध भक्तों के संग में साधकों का भक्ति रसा स्वादन सुचारू रूप से संपन्न होता है और चित्त में क्रमशः उन्नततर भक्ति रस का संचार भी होता है। गीता में योगियों के साधन के संबंध में भगवान ने कहा है कि योगी एकाकी निर्जन स्थान में संयत देह संयत चित्त आकांक्षा शून्य और परिग्रह शून्य होकर योगाभ्यास करें। किंतु भक्तों के साधन के विषय में कहा है कि मदगत चित्त और मदगत प्राण मेरे भक्तजन मेरा कथा कीर्तन कर और एक दूसरे को मेरी लीला कथा समझाकर परम आनंद प्राप्त कर धन्य हो। मतलब योगियों को कहा है तुम तो अकेले बैठ के करो और भक्तों को कहा है तुम मिलजुल के बैठो और आपस में एक दूसरे के साथ चर्चा करके करो। स्पष्ट कहा है। ये आचार्य पाद जन असाधारण रूप से रसज्ञ हैं। उनकी कथा का श्रवण कीर्तन ही उनका संग प्राप्त करना है। उनकी महाशक्तिशाली वाणी युगल रसा स्वादन के लिए साधक के चित्त में प्रबल तृष्णा का संचार करती है। साधक आवेश में श्रीपाद रो रहे थे, लीला राज्य में ले चले। श्रीमती की कृपा से उन्हें स्फुरण प्राप्त हुआ। वो किंकरी रूप में जावट में श्रीमती की परिचर्या में रत हैं, सेवागत प्राण हैं, सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। इसी समय दूर वन में श्याम सुंदर की बांसुरी बज उठती है। स्वाभाविक रूप से उत्कंठित श्रीमती वंशी रव सुनकर अधिकतर उत्कंठा से अधीर हो उठती हैं। प्रेम पगली श्री राधा व्याकुल भाव से श्याम अभिसार के लिए उद्यत हो उठी। श्रीपाद किंकरी रूप में मधुर मधुर कृष्ण कथा कहते हुए उन्हें स्थिर कर अभिसार के वेश में सजा रहे हैं। मर्मी किंकरी श्याम सुंदर के सर्वस्व संपुट श्रीमती के कुछ युगल पर पत्रावली रचना कर रही हैं। साधक को भी चाहिए कि वो अपने चिंतन में ये रहस्यमय सेवा रस आस्वादन अपनी आत्मा के निकट पहुंचाए। ये विषय देह आवेश से समझ में नहीं आएगा। श्रीमती की सेवा प्राणा किंकरी बनना पड़ेगा। आचार्य पादों की महावाणी दुर्बल साधक का अवलंबन है। ये वाणी ही उसका देहावेश नष्ट कर निविड़ स्वरूप आवेश प्रदान करेगी। श्रृंगार रस अथवा शुचि रस की उपासना इससे अधिक पवित्र वस्तु जगत में और कोई नहीं। मतलब देह से धीरे धीरे जब ये लगाव छूटेगा तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। मुझ अपने आप को स्वरूप बना के दो सखी मगरी रचना कर रही है, उसके बीच में गुरु रूपा मंजरी को बैठा के सतत सेवा करनी। अकेले मगरी रचना निशान लीला में चित्रा करती है, लहंगा पहनाती है। इसलिए यदि साकार में भी कपड़े पहनाओ तो वो ये चित्रा लहंगा पहना रही है, तो विशाखा सारे आभूषण पहनाती है, विशाखा पहना रही है। यदि लूठी पहनाओ तो ये ललिता पहना रही है, ईश्वर पहनाओ तो ये सुंदरी पहना रही है।
चित्रा बना रही है, तो सब उससे क्या होता है कि एक सत्य लगता है कि वास्तव में हम वही हैं, ये सखी है, ये बीच में हमारी गुरु रूप मंदिर है, ये हम हैं, तो ऐसे ऐसे। ये बात तो आपने बिल्कुल सत्य बोली। मैंने जैसे बरसाना देखा, वहाँ महल में भी अंदर गए थे, तो उससे आपने कहा स्थान पर भी जाते हैं ना तो हमें स्फूर्ति होती है। तो यावत मेरे को ध्यान नहीं, मैं गई हूँ तो मुझे ध्यान नहीं, मैं वही कहती कि जाना है। तो जब हम उस स्थान का जैसे गोविंद मंदिर का याद करते हैं, राधा गोविंद का, तो वहाँ का पूरा एकदम स्मरण आता है, तो वहाँ पे जब हम करते हैं तो स्फूर्ति तो ज़्यादा अच्छी से होती है। अच्छे से भी हो जाता है। हाँ आजकल हाँ, नक्शे से तो करते ही हैं दीदी। बरसाने में देख लेना चाहिए, वो भागने वाले है, हाँ जी, दक्षिण द्वार कौन सा हाँ है, जी, उसी से बाहर जाएंगी, हाँ उसी से जी, आएंगी। हाँ जी, देखिए उससे तो बढ़ती तक चोर दरवाजा, हाँ, बढ़ती तक द्वार को कहते हैं चोर चोर दरवाजा। दरवाजा। तो सब झूठे और चोर है ना। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, कहते हैं ये सब झूठे और चोरों का राज है, लड़की ये लीला है। मुझ जैसा जीव अपने अदृष्ट दोष के कारण ऐसी पवित्र वस्तु की खोज पाकर भी उससे वंचित है। राधा किंकरित्व का अभिमान नहीं, हर समय देहावेश में मत्त है। जड़ीय स्त्री पुरुष अभिमान के रहते श्री राधा रानी के श्री अंग के चिंतन का अधिकार नहीं मिलता। श्रीपाद ने उत्कंठित श्रीमती की सेवा प्राणा किंकरी के रूप में उनके वक्षोजों पर पत्रभंग रचना कर दी। उपलक्षण से ये समझना होगा कि उन्होंने अन्य अन्य वेशभूषा भी संपन्न कर दी। श्रीमती प्रबल अनुराग से भरकर शाम अभिसार के लिए चल पड़ी। किंकरी अनुरागनी के पीछे पीछे छाया की तरह कुंज पथ पर चलने लगी। स्वामिनी डर रही हैं, चकित नेत्रों से चारों ओर देख रही हैं। मर्मी दासी अभय दान कर, सांत्वना साहस देकर प्रेममयी को संकेत कुंज ले जा रही। प्रबल अनुराग, जब तक भय है तो इसका मतलब कि हमारे मन में किसी प्रकार का भी भय है, तो इसका मतलब कि हमारी अभी अपने इष्ट में निर्भरता नहीं, क्योंकि जब हमारा स्टेटस ये है कि हम अपने इष्ट को भी निर्भय कर रहे हैं, डरो मत, मैं हूँ, कोई देखेगा नहीं तुमको, खुद डरते। सवेरे भी जब निशान से घर में आते हैं तो रूप मंजरी अपना काजल बिछा के अंधेरा कर देती है, रति मंजरी जो विपरीत भावापन वाले हैं उनको परे कर देती है। तो जब हम उनको अभय दान दे के घर लाते हैं तो हमें किसका डर है? थोड़ा बल मिलता है कि हमारे इष्ट में इतनी ताकत है। प्रबल अनुराग से भरी श्रीमती कुंज द्वार पर आ पहुंची। कुंज के भीतर हैं उत्कंठित श्याम सुंदर। निवृत्त निकुंज में उत्कंठित नागर के साथ अनुरागवती नागरी मणि का मिलन हुआ। परम उत्कंठा भरी उस मिलन माधुरी ने अनंत रस कलाएं प्रकट कर कुंज रंध्र पर आंखें टिकाए किंकरी के चित्त मन में विपुल आस्वादन का विस्तार किया था। अब सहसा स्फुरण में विराम आ गया। श्रीपाद साधक दशा में विपुल दैन्य के प्रकट होने से अपने को अजात रति साधक समझ रहे हैं। यही कारण है कि वो हस्त पद नयन आदि अपनी इंद्रियों को श्री राधा रानी की सेवा और युगल माधुरी दर्शन के अयोग्य मान रहे हैं। श्री राधा रानी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, क्या ऐसा शुभ दिन आएगा जब मैं ये देखूंगी कि मेरी हस्त पद आदि इंद्रियां तुम्हारी सेवा के योग्य हो गए। साधक आवेश में भी स्वरूप की सघन झंकार, स्वयं को श्री राधा किंकरी ही मान रहे हैं। यद्यपि उनकी यथावस्थित देह का आवेश भी प्राकृत नहीं है, महाप्रभु के परिकर जो हैं, तथापि राधा दासित्व के आवेश में सब कुछ भूल गए हैं। राधा किंकरित्व का अभिमान अन्य आवेशों को कवलित कर श्रीपाद के अंतर में सुमेरु शिखर की तरह सिर उठाए खड़ा है। मैं ये कब देख पाऊंगा? मेरे हाथों ने तुम्हारे कुछ कलशों पर पत्रावली रचना का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मेरे पैरों ने तुम्हारे पीछे पीछे अभिसार के लिए जाने की योग्यता प्राप्त कर ली, और मेरे नेत्रों ने तुम दोनों की लीला माधुरी दर्शन करने की योग्यता पा ली। बड़ा सुंदर हुआ है साधक के लिए, साधना का पथ बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। हाँ, इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता। व्यक्ति इस कोई जरूरत नहीं है किसी गुरु की, किसी की, बस मंत्र लो और ये पढ़ते रहो,
और काम बन गए। श्रीपाद की साधक आवेश की इस उक्ति में साधु मेन जो है वही अपने स्वरूप का अभिमान रख के सेवा करते जाएंगे तो बहुत अच्छा। मेन यही सबसे ज्यादा इसमें बता रहे हैं हर जगह। श्रीपाद की साधक आवेश की इस उक्ति में साधकों के लिए एक सुंदर सार शिक्षा निहित है कि मुझ जैसे व्यक्ति बहुत बार मुंह से उच्च स्तरीय राग मार्ग की बातें कर स्वयं को राग भजन का उच्चाधिकारी मानकर अभिमान किया करते हैं, सोचते भी नहीं कि उनके चित्त मन में वैसी योग्यता अथवा अधिकार है भी कि नहीं। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, रागात्मिका भक्ति में श्री कृष्ण के नित्य परिकर निष्ठावान ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति जो जातीय भाव है उसे प्राप्त करने के लिए लुब्ध व्यक्ति ही रागानुगा मार्ग का अधिकारी है। ब्रज की नित्य सिद्धा श्री रूप मंजरी, श्री रति मंजरी इत्यादि का श्री युगल किशोर के प्रति जो भाव है वो भाव प्राप्त करने के लिए लोभ ही मंजरी भाव साधकों में राग साधना का अधिकार या योग्यता लाता है। जो वास्तव में लुब्ध व्यक्ति है उसे लोभनीय वस्तु प्राप्त करने के लिए सदा सचेष्ट रहते देखा गया है। जो क्षण प्रभा मतलब बिजली की तरह चित्त में क्षण भर को प्रकट होकर दूसरे ही क्षण चित्त में इतर वस्तु की प्राप्ति के लिए विक्षेप जगाता है उसे वास्तविक लोभ की संज्ञा से अभिहित नहीं किया जा सकता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपनी रागवर्तम चंद्रिका में प्राकृत लोभ के लक्षण बताए। प्राकृत लोभ उत्पन्न होने पर अभीष्ट भाव प्राप्त करने के शास्त्र प्रदर्शित साधन के संबंध में आप बाहर गुरु रूप से और अंतर में अंतर्यामी रूप से अपना तत्व प्रकट करते हैं। उद्धव जी की इस उक्ति के अनुसार किसी किसी स्थल में श्री गुरु मुख से श्रवण कर अभिज्ञता प्राप्त होती है, कहीं वैसे अनुरागी भक्त के श्री मुख से श्रवण कर अभिज्ञान प्राप्त होता है, फिर कहीं भक्ति मार्जित चित्त वृत्ति में साधन स्वतः स्फुरित होता है। साधन स्फुरित होने पर लोभनीय वस्तु की प्राप्ति के लिए उल्लासपूर्ण प्रवृत्ति देखने में आती है। जैसे विषयी व्यक्ति में काम्य वस्तु की प्राप्ति के लिए सदा अध्यवसाय देखा जाता है, वैसे ही रागानुगीय भक्त में साध्य वस्तु की प्राप्ति के लिए उल्लासपूर्ण आग्रह या प्रवृत्ति देखी जाती है। जब तक ये लक्षण अंतर में उदित ना हो तब तक जिस प्रकार भी हो अंतर में प्राकृत लोभ जगे, इस विषय में साधक को प्रयत्नशील रहना चाहिए। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं, वही है उसी स्वरूप से ये काम कर रहे हैं और क्षण पर भी इधर उधर जाए तो सावधान। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं, भाव की परिपाटी श्रवण करने से लोभ उत्पन्न होता है। गोस्वामी पादों की वाणी में मंजरियों की युगल किशोर के प्रति भाव परिपाटी अजस्र रूप से निहित है। अतएव इस महावाणी का श्रवण कीर्तन ही लोभ प्राप्ति का श्रेष्ठतम साधन। दीदी ये बताया कि युगल के प्रति भाव परिपाटी लाइन पढ़ना अजस्र रूप से निहित है। गोस्वामी पादों की वाणी में मंजरियों की युगल किशोर के प्रति भाव परिपाटी अजस्र रूप से निहित है। उनकी वाणी में ये जो पढ़ रहा हाँ ये वाणी